यह कहानी एक ब्राह्मण तपस्वी कौशिक की है, जो अपने तप के प्रभाव से अत्यंत बलशाली बन गया था। एक दिन वह एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठा था। उसी समय ऊपर बैठी चिड़िया ने उस पर बीट कर दी। कौशिक को क्रोध आया। उसने गुस्से में ऊपर देखा और उसकी तेज दृष्टि से चिड़िया जलकर नीचे गिर गई। इस घटना से उसे अपने बल पर घमंड हो गया। अगले दिन कौशिक भिक्षा मांगने एक गृहस्थ के घर गया। वहाँ की गृह स्वामिनी उस समय अपने पति को भोजन परोस रही थी। उसने विनम्रता से कहा, भगवन थोड़ा ठहरिए, पहले पति की सेवा पूर्ण कर लूं, फिर आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर कौशिक को क्रोध आ गया। उसे यह अपमानजनक लगा कि एक तपस्वी की अपेक्षा एक स्त्री अपने पति की सेवा को अधिक महत्व दे रही है। लेकिन गृह स्वामिनी ने मुस्कुराकर कहा, क्रोध मत कीजिए, मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ, मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। कौशिक आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि चिड़िया वाली बात इस स्त्री को कैसे पता चली। तब गृह स्वामिनी ने कहा, यह मेरे कर्तव्य पालन और पति सेवा का फल है। यदि आप इस ज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं तो मिथिलापुरी में तुलाधार वैश्य से मिलिए। कौशिक मिथिलापुरी पहुंचा और तुलाधार वैश्य से मिला। तुलाधार एक व्यापारी था जो ईमानदारी से माप तौल का व्यापार करता था। उसने कौशिक को देखकर अभिवादन किया और कहा, आपको उस गृह स्वामिनी ने भेजा है, मुझे ज्ञात है, कृपया बैठिए, मैं अपना कार्य पूर्ण कर लूं। कौशिक हैरान रह गया कि बिना बताए ही उसे उसका नाम और उद्देश्य कैसे ज्ञात हुआ। तुलाधार ने बताया कि वो समाज के हित में ईमानदारी से व्यापार करता है और यही उसका नियत कर्म है। इसी से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। उसने कहा, यदि आप और जानना चाहते हैं तो मगध में निजाता चांडाल के पास जाइए। कौशिक मगध गया और चांडाल से मिला। वो नगर की गंदगी साफ कर रहा था। ब्राह्मण को देखकर उसने आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, चिड़िया जैसी तपस्या करके आप यहाँ तक आए, यह मेरा सौभाग्य है। कृपया थोड़ा रुकिए, मैं अपना कार्य पूरा कर लूं। सेवा से निवृत्त होकर वह कौशिक को अपने वृद्ध माता पिता के पास ले गया और कहा, अब मुझे इनकी सेवा करनी है, यही मेरा कर्तव्य है। इसी कर्म निष्ठा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। तब कौशिक को ये बोध हुआ कि केवल तप से ही नहीं, बल्कि अपने नियत कर्तव्यों को श्रद्धा और निष्ठा से निभाने से भी आत्मिक उन्नति और सिद्धियां प्राप्त होती हैं।